संसार में थे, चुने नहीं गए, उस समय सोचो आपका हालात क्या था, कितने परेशान थे, कितनी क्लेश थे, कितने हालातों में थे, कितने दुखों में थे, कितनी बीमारियों में थे। तो उस समय तो सब कुछ कर रहे थे जो संसार कर रहा है, लेकिन असल चीज नहीं कर रहे थे जो अब आपको समझ आई है। तुमने जब यहां सीखा समझा क्या करना है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा होने लगा, तब तुम्हारा भला हुआ, तुम्हें जीवन आया। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है, ज्ञान, ज्ञान से जीवन मिलना, ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान को समझने से, परमेश्वर को समझने से, परमेश्वर के मन को समझने से जीवन मिलना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बड़ा टाइम था। तुम लोग रोज 2-4 घंटे अपने वेस्ट करते हो फालतू कामों में, फालतू वीडियोस देखने में। लेकिन जब तक आप लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखोगे नहीं बदलने के लिए, तुम बदले नहीं जाओगे। क्योंकि लाभ लेना तुम्हारे हाथ में है, बरकत लेना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि ये काम परमेश्वर ने बरकत लेने का तुम्हें दे दिया है, तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर, तुम्हारे विश्वास के ऊपर। अगर बरकत, जीवन पाने का वो विषा तुम पकड़ोगे तो जीवन आएगा, बरकत आएगी, आशीष आएगी। अगर तुम उसे पकड़ोगे ही नहीं, सिर्फ आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, है ना। जैसे अभी वो मिनिस्टर यहाँ आए थे, है ना, 2 बार सांसद बने अमृतसर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से, है ना। तो वो जल्दी आए, उनका और भी कोई प्रोग्राम था, तो अब मुझे भी आना पड़ेगा ना थोड़ा टाइम के लिए। तो मैं भी उन्हें ब्लेस करूंगा, ब्लेसिंग दूंगा, प्रार्थना करूंगा। लेकिन वो भी जल्दी आए, मैं भी जल्दी आया। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत बाद में आ रहे। इसका मतलब जो बाद में लोग आ रहे हैं उनके अंदर कोई टारगेट सेट नहीं है, उनका कोई लक्ष्य सेट नहीं है अपने जीवन में। क्योंकि फैसले लेने से, लक्ष्य टारगेट सेट करने से संसार का ज्ञान कहता मंजिलें बातें, संसार का ज्ञान ऐसा कहता है। लेकिन याद रखना, ये परमेश्वर का वचन भी ऐसे कहता है। ये दुनिया ऐसे सोचती है दुनिया, लेकिन बाइबल में ये सबसे बड़ा विषय है, लक्ष्य पाना, टारगेट को पाना। अगर आपके अंदर कोई लक्ष्य है, आपकी सोच कोई सेट है, तो फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा आप चल रहे हो। क्योंकि याद रखना, मैं पिछले दिनों में एक खास प्रेयर में हूं, और उस प्रेयर को खास करने में दुष्ट से एक युद्ध भी होता है। क्या होता है? जब आप भी परमेश्वर की खास बातों को पूरा करोगे। मैं एक बंदे को देखा, वो पिछले दिनों में बड़े गलत काम कर रहा था, बड़े गलत काम कर रहा था। उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ उसके साथ ठीक था। जैसे उसको प्रभु का सही वचन समझ आया, उसने सब कुछ बुरा छोड़ना शुरू किया, आत्मिक चीजें पूरी करनी शुरू की, हालात आने लगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर दे रहा है, ऐसा है कि शैतान अब उसको आगे पीछे कर रहा है ताकि उसका मन खराब हो जाए, वो फिर से गलत चीजें करे, पाप करे, गुनाह करे, चोरी करे, ठगियां करे, व्यभिचार करे। लेकिन मैंने उसे बताया, वो तो तुम्हारा नाश था। अगर एक टाइम में तुम्हारा कुछ नहीं नुकसान होना था, लेकिन एक टाइम आना था कि तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, ना तुम्हारी प्रार्थना, ना कोई दवाई, ना डॉक्टर, ना कोई पैसा, चीजें। एक टाइम ऐसा आ जाएगा। लेकिन ये जो अभी तुम राइट चीज कर रहे हो, इसको करने से हालात तो कुछ हैं, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं है, खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बात याद रख लेना आप सारे लोग। इन दिनों में मैं कुछ खास प्रेयर में हूं, क्योंकि खुदा की आत्मा ने मुझे कुछ कहा है, मुझे कौन सा जहाज मांगना है। वो प्रार्थना तुम लोगों के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए बड़ी खास प्रेयर में हूं मैं। याद रखना इसको, क्यों आपने विश्वास करना, क्यों ये वचन मैं आपको बता रहा हूं।
ताकि तुम जिद ना करो ज़्यादा मुझे मिलने की, और मैं जो लक्ष्य, जो बातें मुझे खुदा ने दी है, उन्हें मैं पूरा करूं तुम्हारे लिए, ताकि यहाँ एक इतनी ताकतवर ग्रेस काम करे कि तुम बैठे बैठे रास्ते खुलते जाएं, और जो तुम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते वो चल पाओ, जो उसकी आज्ञाओं को मान नहीं पाते उसे मान पाओ। ऐसी प्रार्थनाओं में मैं हूं, ताकि जो रुकावटें शरीर का जीवन आपकी जिंदगी में काम कर रहा वो ना करे, तुम सब कुछ अच्छे से करो, अच्छे से करो, ताकि हर प्रकार का जो बरकत आशीष है वो तुम्हारी जिंदगी में ठहरे। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम जानते हो, मैं जैसे पहले मैं भी पंजाब की एक मिनिस्ट्री है, मैं भी पंजाब के बहुत सारे सेवक है, उनमें से एक मैं हूं। जो उनकी टीचिंग है, जो वो लोग प्रचार कर रहे थे या व्यवस्था को मान रहे थे वो लोग, एक दिन मैं भी सारा कुछ मानता था, लेकिन मैं मानता था, लेकिन मुझे ना उस व्यवस्था से संतुष्टि नहीं थी, रीति रिवाजों से, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे दिल में था। लेकिन मैं इसके लिए प्रेयर करता था, प्रेयर जो हो सकता हमारे दूसरे पास्टर्स लोग प्रे ना करें, क्योंकि उनके दिमाग में कभी ये बात आए ना, लेकिन मेरे दिल में ऐसे आता था। मैं हमेशा परमेश्वर के सामने जाता था, हमेशा प्रेयर करता था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना रखता था, और परमेश्वर ने तो कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। तो जो तुम्हारे लिए कठिन है, कठिन बातें हैं, मैं तुम्हें वो बताऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ऐसे हुआ, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि जो तू सोच रहा वो राइट है तो कर। फिर मेरे लिए रास्ते खुले, परमेश्वर मेरी बुद्धि खोलता गया, मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा। मैं खुद भी हैरान था कि ये वचन मुझे कैसे समझ आ रहे। मैं इस थर्सडे को आपको इतना पावरफुल वचन दे रहा था, क्योंकि एक पॉइंट आप सारे लोग सीख लो, जो कोई गलत है या हम खुद, जब तक गलत बंदे को राइट करना नहीं बताओगे, उसको राइट कैसे समझ आएगा। हमें लगातार जो गलत है उसे राइट क्या है ये बताना है। अगर हम खुद गलत हैं तो परमेश्वर के सामने जाना है। जब हमें समझ आता है कि हम गलत हैं, इस बात में गलत है, इस बात में गलत है, उस बात में गलत है, हमें वो तब राइट करना है, क्योंकि जो सही है उसको करने से जीवन मिलता है। आप जब तांत्रिक बाबाओं के पास जाते थे, मैं इन दिनों में इलेक्शन टाइम है तो बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, और मैं कुछ कुछ देखता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अगुआ हूँ तो मुझे कुछ कुछ नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों की, तो इसलिए मैं कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ। मैं वीडियोस देख रहा था अंध भक्तों की, उसमें अंध भक्त बोल रहे थे साइंस भी ज्योतिषियों, हमारे भारत के ज्योतिषियों के सामने फेल है, साइंस भी उसके सामने फेल है। मैं सोचा अच्छा फेल है। मैंने सुना हमारे भारत के सबसे बड़े ज्योतिषी, टॉपर ज्योतिषियों ने इस बार भविष्यवाणी की थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। सुना था या नहीं सुना था आप लोगों ने? तो तब तो वो फेल हो गए, वो जीत ही नहीं पाए, कोई और ले गया वर्ल्ड कप। तो कहां गए वो ज्योतिषी? अब ये जो ज्ञान है आप इसे मान चुके हो, ज्योतिषियों के ज्ञान को, तंत्री बाबाओं के ज्ञान को, दूसरे ज्ञान को आपने अपने जीवन में अप्लाई करके देख लिया है। वो गलत था, उसमें जो भी रीति रिवाज थी, नेगेटिविटी थी, तुमने उसे माना। लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास आए तब तुम्हें समझ आया राइट क्या है। कई लोग परमेश्वर के पास आकर भी राइट समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, करना क्या है ये पकड़ नहीं पाते कई बार कुछ लोग। इसलिए अगुआ है ताकि तुम्हें हर बार राइट करे, हर बार तुम्हें गाइड करे, तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने जाए, तुम्हारी बुद्धि पर जो पर्दा हट जाए, तुम्हारा मन खुले। इसी बात के लिए मुझे प्रार्थनाओं में जाना पड़ता है। बोलो,
अगर तुम्हारा मन नहीं खुला, अगर तुम्हें सही बुद्धि समझ नहीं आई, तो तुम कभी भी परमेश्वर से टूट जाओगे, तुम कभी भी परमेश्वर से आगे पीछे हो जाओगे, तुम नाश हो जाओगे, तुम गड़बड़ जीवन में चले जाओगे। इसीलिए एक अगुआ और अगुए के साथ उसकी फैमिली टीम कॉन्टिन्यू प्रेयर में रहती है। आप जानते हो, प्रेयर जितनी ज्यादा अगुए की होगी, उतना ज्यादा परमेश्वर काम करेगा, उतनी ज्यादा ग्रेस काम करेगी। तो इसलिए फिर मुझे प्रे में भी बड़ा जाना पड़ेगा। इन दिनों में मैं जब प्रे में जा रहा हूं तो कुछ मुझे युद्ध करना पड़ रहा है दुष्ट से, कई चीजों में, कई हालातों में, कई विषयों में। लेकिन मैं कॉन्टिन्यू, मुझे युद्ध लड़ना आता है, मैं लड़ सकता हूं शैतान से, उसकी जुक्तियों के साथ। इतने 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, 22 सालों में कितने धक्के खाए मैंने, क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कितने पास्टर्स के पास गया अपने हालातों के लिए, किसी ने मुझे कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, ये भी मेरे साथ हुआ। इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जो ज्ञान तुम सुन रहे हैं इसी को सुनो, ज्यादा इधर उधर मत सुनना। कई लोग आगे से कहते ले ये कौन सी बात, प्रभु का ही सुन रहे हैं, कुछ और तो सुन नहीं रहे। बुद्धि अपना तरीका लगाते हैं कुछ लोग, बाद में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती क्या करना है। सुनो तो देखो ध्यान से, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए कि जो लोग खुदावंद ने मुझे सौंपे, आप लोग, मैं मेहनत करूं आपके ऊपर, आपको परमेश्वर से वो सब बातें, वर्ड, ज्ञान लेकर आपको दूं, आपको वो बताऊं, आपको राइट करूं, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे भला है, कैसे अच्छा होगा, कैसे प्रकट होगा, कैसे बेस्ट होगा। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो कैसे होगा आपके लिए सही? बोलो, जब तुम्हें ये मैं बताऊंगा नहीं राइट क्या है, सही क्या है, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी? मैं थर्सडे बड़े प्रकाशन बता रहा था वचनों के, कि वचनों में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हमारे लोग, कहाँ कहाँ वो वचन का गलत मीनिंग बनाकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो उन वचनों को मैं ठीक कर रहा था, क्योंकि मैंने जब बाइबल को अच्छे से पढ़ा, पूरा बाइबल को अच्छे से पढ़ा, तो यहाँ कई जगह पर कई कुछ हो गया आगे पीछे, कुछ ट्रांसलेटर की गड़बड़ हुई, कुछ उस समय की जो ओरिजिनल भाषा है उसके मीनिंग क्या होने चाहिए थे, है ना। तो कई बार तो हिब्रू में जो शब्द लिखे गए थे उनके जो मीनिंग थे, उनका मीनिंग ही नहीं था दूसरी भाषा में। हालेलुया। क्या नहीं था? हिब्रू के शब्द का दूसरी किसी भाषा में मीनिंग ही नहीं था, मतलब ही नहीं था जो लिख पाए। तो उन्होंने क्या किया, पढ़कर समझ करके इसका मीनिंग क्या बनता है अपनी सोच से लगाया। तो कहीं कहीं तो बड़े अच्छे मीनिंग लगा दे, लेकिन कहीं कहीं क्या कर दिया उन्होंने, मिस्टेक कर दी, और जिससे वो वचन का मीनिंग गलत हो गया। इसीलिए मैं थर्सडे को इतनी पावरफुल शिक्षा दे रहा था, लेकिन जब मैंने पूछा कितने लोगों ने सुना है, टाइम तो था, वो जीवन की चीज थी, एक डेढ़ घंटा देना था आप लोगों ने उसमें। अगर सारी मीटिंग नहीं सुननी तो 1-1.5 घंटे में सिर्फ यहां से वचन शुरू होता है, वहां से लगाकर सारा सुनो क्या लिखा है, क्या वहां सिखाया गया है। टाइम तो था, ऐसा कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे पास तो टाइम नहीं था, टाइम था। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हाथ खड़ा करके ऐसे, हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से, आप सबने क्या करना है, इस विषय को पकड़ना है जो मैंने अभी समझाया आपको, क्योंकि हमारा राइट होना बड़ा जरूरी है। जब हम तंत्री बाबा की बातें मान रहे थे तो हम रॉन्ग थे, रॉन्ग चीज को मान रहे थे। हमने नाश होना था, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं तंत्री के बाबा, और दुष्ट आत्मा का कोई भी नियम मानना हमारा जीवन नाश होना होता है। तुम बचाए गए हो, तुम अब परमेश्वर के पास हो, अब परमेश्वर की हर बात जीवन है, लेकिन परमेश्वर की कौन सी बात जीवन है ये अच्छे से समझकर चलना पड़ेगा आपको। कैसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, अगर हमें ये अच्छे से पता नहीं तो हम तो आगे पीछे हो जाएंगे।
अगर हम आगे पीछे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए मैं थर्सडे जब इतना वचन दे रहा था उसमें ऐसी बड़ी बातें थी, लेकिन आज मैं ज़्यादा वचनों को ठीक करके आपको बताने वाला नहीं हूँ। आज मेरा टॉपिक और भी ज़्यादा आपको उत्साहित करने के लिए है। क्या करना है मसीह में तुम्हें और ज़्यादा, इन बातों में आज का वचन है। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं ठीक करता हूँ तुम्हारे लिए आज। ये तुम्हें प्रेरितों की बुक में जाना पड़ेगा। प्रेरितों की बुक 40 साल का रिकॉर्ड है चेलों की सेवा का। हमारे पास तो 28 अध्याय होंगे वहां पर। कितने? 28 अध्याय। लेकिन ये बात याद रखो, वहां पर तो 28 अध्याय पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे आपको। 28 अध्याय पढ़ने में दो घंटे लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। वैसे 2 में हो जाएगा, 2-3 घंटों में। लेकिन वो 40 साल का रिकॉर्ड है उसमें, जो सीखने वाला है, समझने वाला है, कैसे परमेश्वर काम कर रहा था, क्या क्या हो रहा था, ये सब बातें। लेकिन यहां पर जब तुम 10 अध्याय पढ़ोगे प्रेरितों की बुक, तो यहां पर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति बंदा, जो यहूदियों से यहोवा को जान चुका था, यीशु मसीह के पिता को, यहोवा की व्यवस्था को मानने लगा, प्रेर करने लगा, अपना दशमांश 10वां हिस्सा कमाई का अच्छे से बोने लगा। लेकिन ये यीशु बारे नहीं जानता था। यीशु आना था, यीशु क्रॉस पर चढ़ा, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये कुरनेलियस को पता नहीं था। लेकिन वो उद्धार का विषय उसे पता नहीं था। लेकिन इसीलिए इसको भी दर्शन दिया कि पतरस समुद्र के किनारे के एक घर है, उसमें अतिथि है, उसे अपने पास बुला, वो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाएगा। उधर परमेश्वर ने पतरस को भी दर्शन दिया कुरनेलियस का, और शुद्ध और अशुद्ध लोगों के बीच में अंतर खत्म कर दिया इसका दर्शन। लेकिन पतरस दुविधा में था, वो दर्शन समझ नहीं पाया। प्रार्थना करने के टाइम उसे दर्शन मिला, लेकिन उसके बाद उसके घर के बाहर कुरनेलियस के भेजे हुए जो लोग हैं, वो जाके उस घर को नॉक करते हैं, कुंडा खड़काते हैं उसे लेकर जाने के लिए। तब हॉली स्पिरिट उसे अगुवाई करता है कि ये लोग, परमेश्वर कहता है मेरे बुलाए हुए, तुमने इनके साथ जाना है। जब वो वहां पहुंचता है, ठीक है, तो पहुंचने से पहले ही उसको पता था, बोलो, कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर क्यों लेकर जा रहा है। ठीक है, वहां पर मेरे जाने का मीनिंग क्या है। लेकिन पतरस एक बात को ऐसे बोलता है उनके सामने, 29:10 का, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया, जबकि वो क्लैरिटी पा चुका था कि किस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देने के लिए हॉली स्पिरिट ने अगुवाई कर दिया था। लेकिन यहां पर ऐसे क्यों लिखा गया है, ऐसी वचन, जब हमें ऐसी बड़ी सारी बातें जिसके मीनिंग कुछ आगे होने से हमारा जो मीनिंग है, मतलब है परमेश्वर के वचन का, वो बदल जाता है। इसीलिए मैं वहां पर पिछले थर्सडे को आपको सही ज्ञान की समझ दे रहा था, लेकिन पूरे बाइबल से आप लोगों को कंटिन्यू, ताकि तुम्हारा विश्वास, जैसे मान लो अभिषेक शब्द क्या है। वैसे बाइबल में अभिषेक शब्द का जिक्र है, लेकिन महाअभिषेक का जिक्र नहीं है। बोलो, अगर कोई तुम्हें महाअभिषेक का लालच देकर बोलता है हमारे पास सबसे बड़ी चीज है महाअभिषेक, तो तुम उनके पीछे लगते हो, तो मतबल आप भटक गए हो, नॉन बिब्लिकल, आपको समझ नहीं आई क्या करना है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अभिषेक शब्द क्या है, ये कैसे मिलता है, या मिलता है या नहीं मिलता, इसका मीनिंग क्या है। अगर तुम्हें अभिषेक शब्द का अर्थ पता नहीं है अच्छे से,
तो तुम किसी ऐसी विषय को पकड़ रहे हो जो मीनिंग तो था नहीं, लेकिन हवा में पकड़ रहे हो। तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु में है, उससे काम तो हो जाएंगे, कई सारी हीलिंग हो जाएंगी, चमत्कार भी हो जाएंगे तुम्हारे विश्वास के कारण। लेकिन तुम हालातों में जा सकते हो, बड़े हालातों में कई चीजें आगे पीछे हो सकती है, अगर तुम्हें अच्छे से कुछ ज्ञान की समझ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा, तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारा भला करेगा। सत्य, सच्चाई क्या है, सच्चाई, ये सब बातों को तुम्हें पकड़कर परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि तुम्हारा चलने से सब काम प्रकट होने। चुप कर कर रहने से आगे चले गए, इससे नहीं, परमेश्वर के साथ चलने से सारे काम प्रकट होंगे। लेकिन यहां पर आज मैं तुम लोगों को इस विषय में बहुत बड़ी चीजें बताऊंगा। आप जानते हो इजरायली लोग, अगर तुम परमेश्वर के वचन की स्टडी करो, इजरायलियों के ऊपर, इजरायली कौन थे, वचन में लिखा सारी वाचाएं और प्रतिज्ञाएं भी उन्हीं के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, इजरायलियों के साथ। पुरखाएं भी उन्हीं में से हुए, और मसीह भी उन्हीं के वंश में से हुआ, इजरायलियों के वंश से। ठीक है, हम तो भटके हुए थे, अन्य जाति थे। लेकिन अगर इजरायलियों का इतिहास पढ़ोगे तो वो यीशु मसीह की वेट कर रहे थे, लेकिन उनके पास पुरानी व्यवस्था थी परमेश्वर की, जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले से उन्हें आगाह किया था कि मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था भी दूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक राजा को भेजूंगा जो स्वर्ग तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। ये स्पिरिचुअल विषय था, ये यीशु था जो राजा बनकर आएगा, यीशु जो स्वर्ग हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, आत्मिक राज्य करेगा, जिससे हम दुष्ट की जुक्ति में ना फंसेंगे। लेकिन जब यीशु आया तो उसके बारे में लिखा था वो क्या करेगा, वो जानते थे। लेकिन पुरानी व्यवस्था उनके अंदर ऐसे बैठ गई थी, जैसे मैंने इस मीटिंग में जो बीत गई है थर्सडे, उसमें मैंने बताया था कि अगर गलत ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है तो उसको निकालना अपने जीवन से कठिन होता है, एकदम से वो निकलता नहीं है। गलत ज्ञान, गलत बातें हमारे जीवन से एकदम से निकलता नहीं है, कठिन है। अगर हम विश्वास करेंगे, उसको निकालने के लिए ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बात को मानेंगे, तो फिर तो निकल सकता है। अगर हमें समझ ही कोई नहीं है हम गलत कहाँ है, गलत ज्ञान क्या है, फिर कैसे उससे बाहर आएंगे। तो इजरायली लोग गलत थे, उनके अंदर पुरानी व्यवस्था परमेश्वर की बैठ गई। जब यीशु आया उनके सामने बड़े बड़े मिरेकल करने लगा, चमत्कार करने लगा, वो प्रूफ दे रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र था, अपने कामों के द्वारा, लंगड़े चलाकर, अंधों की आंखें खोलकर, मुर्दे जिंदा कर कर। क्योंकि जो काम यीशु मसीह ने किया, बाइबल के अंदर कुछ नबियों ने किया, लेकिन अभी तक इतिहास में उतने बड़े काम इस दुनिया में, आधुनिक दुनिया में आज तक कोई अगुवा नहीं कर पाया जैसे बाइबल में अगुवा ने किए। लेकिन उसकी तैयारी में मैं तो हूं, बोलो आई होप कर पाऊंगा यीशु मसीह के नाम। काम तो हो रहे, बहुत सारे हो रहे, लोगों का जीवन बच रहा है, लेकिन जो हमने यीशु ने किए या चेलों ने किए या नबियों ने किए, उतने बड़े तो नहीं देख रहे, वैसे तो नहीं देख रहे। आज भी बड़े काम हो रहे, लेकिन वो बड़े थे, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने जो प्रकट किया वो वेरी वेरी अद्भुत था उस दुनिया के सामने। लेकिन उनकी बुद्धि में जो व्यवस्था, पहले का ज्ञान बैठा हुआ था, उसके कारण उनकी बुद्धि बंद कर दी नेगेटिविटी ने। उन्हें समझ नहीं आ रहा यीशु और यीशु का सही ज्ञान जो यीशु ने दे रहा था, यीशु ने बता रहा था, और जिसकी वजह से वो यीशु के विरोध में खड़े हो गए, उसकी बातों को मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए आज अगर हम चर्च में जाते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, और सब संस्थाओं में कुछ ना कुछ उनके अपने तरीके, अपना ज्ञान भी है। और कई बार जो पेंटिकॉस्टल मिशन, जिसमें मैं और पंजाब की सारी मिनिस्ट्रियां हैं, पेंटिकॉस्टल मिशन पूरी दुनिया में, जिसमें एक सेवक आजाद होता है, ठीक है,
और आजाद कलीसिया होती है, उसको बोलते पेंटिकॉस्टल। लेकिन पेंटिकॉस्टल में भी कुछ रीति रिवाज जो उन्होंने सीखे, जो उनके अंदर बैठ गए, उनको समझाने की कोशिश करो, वो निकलते नहीं। बोलो, क्योंकि उनके अंदर वो रीति रिवाज ऐसे बैठ चुके हैं, इतना घर कर गए उनके दिमाग में कि उनको राइट चीज जब समझाओ तो जल्दी किए हुए वो बाहर नहीं आते उसमें। मैंने देखा कई लोग 10 साल से परेशान थे यीशु मसीह में, पेंटिकॉस्टल में, हालातों में थे, बीमारियों में थे, यहां आए छुड़ाए गए, लेकिन रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के साथ नहीं चले। फिर उन्हीं रीति रिवाजों को मानने के लिए वापस उन्हीं रीति रिवाजों में चले गए। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि अगर तुम गलत चीज से बाहर आना चाहते हो, रीति रिवाजों से बाहर आना चाहते हो, परमेश्वर से बातें करना चाहते हो, आत्मा के द्वारा जो बहुत अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन का अनुभव करना चाहते हो, तुम समझना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ असली अद्भुत जीवन क्या है, असली आनंद क्या है, असली शांति क्या है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर होगा। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ये बड़ा प्रबंध है इस समय परमेश्वर की कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा का प्रबंध, जिसे बहुत सारे लोग अच्छे से अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे, या इस नियम में अच्छे में चल नहीं पा रहे, या उसे प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो कैसे सेट हो पाएगा तुम्हारे अंदर? तो मुझे कंटिन्यू इस पर तुम्हें फोकस बनवाना है। तुम्हारा फोकस बन जाए कैसे आत्मा काम करता है, कैसे आत्मा। तुम जानते हो जब चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, तो यीशु जब क्रॉस पर चढ़ गया, मर गया, तो चेलों की हवा निकल गई। चेले वापस सब कुछ जो सीखा भूल गए, और वापस वही काम, मछलियां पकड़ने वाला काम, मेहनत मजदूरी का काम, संसार का काम, उत्तम काम, पवित्र काम जिसके लिए उन्हें चुना गया था, वो छोड़कर वापस उसी नॉर्मल काम में जाने के लिए रेडी हो गए। उनकी बुद्धि शरीर में चले गई, सब कुछ भूल गए, यीशु ने जो सिखाया था वो भूल गए, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। चेलों ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सब बातों को याद कराएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें याद कराएगा, मेरे बारे भी बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो उनके पास नहीं था। तो इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर उत्तम भटक रहे थे। लेकिन यीशु जिंदा होकर उनके पास आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था यीशु जिंदा हो गया, क्योंकि शरीर में थे, लेकिन यीशु मसीह ने प्रूफ दिए जिंदा हुए के उनको। फिर उन्हें विश्वास आया, फिर उनके साथ रहा, फिर और बातें बताई, फिर उन्हें उत्साहित किया, फिर बढ़ाने लगा, फिर तैयार करने लगा परमेश्वर के राज्य के लिए। यीशु कितना बड़ा विषय है। जब उन्हें फिर तैयार करने लगा तो उसके बाद उसने कहा यरूशलेम को न छोड़ना, थोड़े दिनों में तुम पवित्र आत्मा पाने वाले हो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाले हो। वो लोग यीशु की बात में बने रहे। यीशु उनके सामने स्वर्ग में वापस चला गया जिंदा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। उन्होंने उस बात को जो यीशु ने सिखाई थी उसमें फेथ रखा, लक्ष्य बनाकर रखा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई टारगेट लक्ष्य नहीं है, तुम्हें कितने बजे यहां आना है, तुम्हें क्या करना है, कितना वचन पूरा करना है, एक लक्ष्य बनाना। मैं इतना चलूंगा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, मैं इतना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, मैं इतने रोज लोगों को गुड न्यूज दूंगा, मैं 2 लोगों को, 4 लोगों को या 5 लोगों को रोज गुड न्यूज दूंगा, मैं ये काम करूंगा। ये लक्ष्य ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर तुमने यीशु मसीह में आकर ऐसे फैसले नहीं लिए, तुमने ऐसे अपना मन तैयार नहीं किया, तो तुम फिर संसार जैसे आम लोग हो, आम की तरह है। लेकिन बाइबल में आपको आम नहीं कहा, खास कहा है, निज प्रजा कहा है, याजकों का समाज कहा है, पवित्र लोग कहा है। तुम्हारी वैल्यू बताइए यीशु मसीह में तुम कौन हो। तुम्हें अपनी वैल्यू को समझना होगा। अगर मैं एक अपोस्टल हूं तो मेरे अंदर अगर ये विश्वास नहीं है कि मैं अपोस्टल हूं, तो कैसे मैं अपोस्टल के काम कर पाऊंगा? अगर मुझे विश्वास नहीं मैं खुदा का दास हूं, तो कैसे बड़े काम कर पाऊंगा? अगर तुम खास हो यीशु मसीह में आकर, तुम खास हो, पवित्र हो, तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तुम फिर आम हुए, तुम फिर नॉर्मल हुए,
तुम्हें सबसे पहले यीशु में चुने जाने के बाद तुम क्या हो, तुम्हें क्या बना दिया है आत्मा देकर। अब तुम्हारे लिए क्या करना है खास, क्या बोलना है, क्या विश्वास करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है, क्या भरोसा रखना है, अगर तुम्हें ये अच्छे से नहीं पता तुम कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह में आप पवित्र आत्मा के प्रबंध का आपके लिए एक बड़ा वैल्यूएबल विषय है आप लोगों के लिए, जो तुम्हें अच्छे से समझना होगा। चलो मैं आज तुम्हें फर्स्ट कुरिन्थियों में लेकर जाता हूं। यहां पर आज कुछ स्टडी को हम लोग करेंगे बाइबल से।